राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और मैं अभी लेके आ चुकी हूँ अपनी चाय तो चाय पीऊँगी मैं बैठ के। और प्रिया, आज क्या हुआ सुबह सुबह उठने के बाद में? और रात को पता, रात को नहीं सोने दिया आज। और आज हमारे रूम में दो निकली। क्या थी वो? चमगादड़। नहीं नहीं, चमगादड़ नहीं, चकचूदर बोलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज चकचूदर निकली हमारे रूम में ना। और हमें मतलब सुबह सुबह हमारी एक्सरसाइज करवा दी उन्होंने। और हम 5:30 बजे से जगे हुए हैं और 7 बजे तक उनको भगा पाए। और दो थी बहुत बड़ी बड़ी, 2 चकचुंदर और 1 छिपकली। और वो ना, और प्रिया के कान पे ही चू चू कर रही, बहुत तेज आवाज कर रही, वो पहले लड़ाई कर रही थी। प्रांशु और मम्मी उठकर थोड़ा सा मैंने लाइट वाइट जला दी। लाइट जला ली, तो मैं नींद में उठ के, क्या है, क्यों लाइट जला रखी है, बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद में जब मेरे ही कान पर कटने लगी, उठो उठो अब भगाओ भाई इन्हें। फिर तो भाई बेड खिसकाया पूरा। देखो अभी कितनी, देखो अभी मैंने साफ सफाई की है, देखना बेड वेड सब, चादर वगैरह सब कुछ। चादर तो मैंने कल चेंज की थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। चादर चेंज की थी मैंने। और उसके बाद में आज तो पूरा रूम ना कितनी देर में साफ हुआ, सब सोफे वगैरह सब कुछ हटाने के बाद में। और पता है, इतने कभी इधर छुप जाए कभी उधर छुप जाए और जाने का नाम नहीं ले ऊपर रही। भी चढ़ गई, मतलब पर्दे के द्वारा, कि पर्दे से ऐसे ऐसे पर्दे के करके ऊपर के बिल्कुल वहाँ पे एक और वहां से कूदी फिर। और प्रांशु कूदा इतनी तेज ना, बहुत तो सुबह सुबह उसने एक्सरसाइज करवा दी दोनों ने। और मतलब हम लोग बहुत ये सब सामान हटा हटा के भगाने की कोशिश कर रही थी। ये वाला गेट खोल दिया था कि बाहर निकल जाए, पर वो बाहर नहीं जा रही थी। और देखो प्रिया ने कितना अच्छा इंतजाम किया है आज के। अब आ नहीं सकती अब देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, शायद बैक कैमरे से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ना पूरे मतलब गेट के बाहर ना वो लगा रखी है, चादर लगा दी है इसने और इतने अच्छे से चादर फंसा फंसा के लगाई है ना कि अब मतलब अब नहीं आ सकती। अब ना चूहा आ सकता ना कुछ और। हमने छिपकलियों के लिए भी इंतजाम कर दिया, जो हमारे वो थे वेंटिलेशन वगैरह के लिए। उसमें वहाँ पे भी पता हमने है कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ना पहले से ही स्टार्टिंग से जाली वगैरह नहीं लग रही है। तो अब हमने वो लगा के उसको बंद कर दिया है कि वो आ ना सके, क्योंकि छिपकली वगैरह। उसमें भी बहुत मोटे मोटे गत्ते लगाए इन्होंने ना सब पैक कर दिया कि अब कहीं से कुछ नहीं आएगा। क्योंकि छिपकली से ना बहुत डर लगता है इनको। और प्रिया तो इतना तेज चीखती है। मम्मी बाबूजी सब लोग सो रहे थे सुबह सुबह, दादी उठ कर आ गई फिर बाद में कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बाबूजी को पता नहीं चली, नहीं वो भी आ जाते मतलब। और मैं इससे बोल रही थी धीरे बोल। इतनी बड़ी बड़ी थी वो, इतनी बड़ी बड़ी, अरे बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी और इतनी मोटी मोटी। और उनकी पूंछ भी इतनी लंबी, मतलब पूंछ इतनी लंबी अलग और आगे इतना लंबा अलग, इतनी बड़ी बड़ी। और ऐसे भाग रही थी। एक बार तो गेट से बाहर निकाल दी, फिर लौट के आ गई, वहां से दोबारा वापस आ गई क्योंकि 2 थी तो हमें दोनों भगानी थी। पहली एक तो भाग गई थी, एक तो पता ही नहीं थी हमें कि दूसरी भी हाँ, है। वो बाद में पता चला कि दूसरी भी है। हमें लगा एक ही है, तो एक हमने भगा दी। और और फिर वो वही दोबारा लौट आई, फिर हमने उसको दोबारा भगाया तो वो चली गई। फिर हमें दूसरी भी नजर आई यहीं पे घूमती हुई, तो हमने कहा वो तो निकल गई, लेकिन ये शायद दूसरी है। तभी वो दोनों ना लड़ रही थी, मतलब आवाज आई थी चू 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 ऐसे करके। तो वो लड़ रही थी और वो प्रिया के कान पे लड़ रही। पता मेरे तो पैर पे भी आ गई रात में। मैं मतलब एकदम लाइट वाइट जलाई मैंने, और रात को मुझे नींद नहीं आई इसके चक्कर में ना, बेड बिल्कुल के नींद नहीं नीचे आई। कहीं आवाज कर रही थी, तो पहले तो मैंने इनको सुला दिया कि लाइट बंद करो और सो जाओ, ठीक है। और उसके बाद जब मेरे ही कान पे करने लगी तो फिर तो बोले अब तो बेड हटाओ मम्मी, इसके पीछे है कुछ वो पता नहीं चला था कि क्या चीज़ है, वो बाद में दिखी। मैं तो चूहा समझ रही थी कि मैंने कहा चूहा आ गया कहीं से बाहर से, क्योंकि छोटे छोटे तो इतना हैं। बड़ा चूहा नहीं होता, वो बहुत बड़ा बहुत बड़ी बड़ी चकचुंदरी थी। और 2 और थी। इतनी फुर्तीली, और भाई कभी सोफे पे कभी इसके नीचे कभी उसके नीचे, कभी कहीं ऐसे ऐसे भाग रही थी। और हम लोग तो कूद कूद गए ऐसे और प्रिया का तो बुरा हाल, कभी उस पर चढ़ जाए कभी उस पर सोफे पे। मैंने तो जमीन पे पैर ही नहीं रखा। मैं जो भी काम कर रही थी मैं ऊपर से कर रही थी, कि झाड़ू से कर दिया, डंडे से कर दिया। और झाड़ू भी सारी झाड़ू निकल के आ गई घर में से, झाड़ू और जो बड़ा डंडा बड़ा वाला जिससे जाले वाले साफ करते हैं ना, वो जो होता है उससे उससे ना नीचे से निकाली, फिर बेड के नीचे से। और इधर से उधर
मतलब उसने ना पूरा 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे लगा लिया हमने उसने। ये वाला गेट बंद कर दिया था ताकि, और वो इधर ही घूम रही थी कि वो इधर अंदर से। ना जाए इसलिए अंदर वाला गेट बंद कर दिया, ये खोल दिया था बाहर वाला हाँ। कि बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर निकलने को तैयार नहीं, उसे अंदर जाना था। और इधर से ही घुस रही थी वो, और हमने क्योंकि फिर ये भी बंद कर दिया। क्योंकि दूसरी वाले रूम में रात, पता है उन्होंने क्या किया दोनों ने, पूरे पूरे मतलब ड्रेसिंग टेबल का सामान ना कुछ भी वो रात मतलब को हम पानी की बोतल रख के सोते हैं, वो सब गिरा दी रात में। हाँ। सब कुछ मतलब जो भी सामान था सब इधर से उधर कर दिया। ऐसी ड्रेसिंग टेबल पे जो सामान, डिब्बियां वगैरह जो भी रखे थे, डब्बे वगैरह सब गिरा दिए। पता नहीं क्या खेल रही थी। और ड्रेसिंग टेबल पे तो पूरे डब्बे जो थे ना, मैंने सुबह उठ के देखा, मैंने कहा रूम में पता नहीं कैसे उतल पुतल हो रही है, ये क्या हो रहा है, सारा सामान फैला पड़ा है। लेकिन जब वो बाद में घूम रही थी ना, चकचुंदर जब मिली तो मुझे लगा, मैंने कहा यही करके गई हैं, और उसी रूम में जाने के उसमें बैठी थी वो दोनों ना। चूहे हैं हमारे घर में बहुत सारे, ठीक है, तो चूहे तो हमारे ऐसे लड़ते रहते हैं, तो हमें उनसे तो कोई वो नहीं है कि चलो भाई। और वो है भी हम लोग छोटे उनसे छोटे। ऐसे कह देते हैं ना कि एक इस कमरे में बैठ लो, एक उस कमरे में बैठ लो। चले जाते ये हैं प्रिया वो। के काम होते हैं, उससे कहेगी अरे भाई लड़ क्यों रहे हो, एक उस कमरे में रह लो, एक इस कमरे में। तो वो तो चले जाते हैं, उनसे तो कोई वो नहीं है। लेकिन छिपकली को और ऐसी किसी चीज को हम अपने कमरे में रख नहीं सकते, जैसे मकड़ी को भी नहीं। मकड़ी भी कहीं दिखेगी तो कर देंगे काम, और छिपकलियों को बिल्कुल घुसने नहीं देते हम कमरों में। निकाल दी वो आज। और जो चूहे होते हैं वो तो बेचारे घूमते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लड़ते भी रहते हैं, तो हम कह देते हैं अरे लड़ो मत, उधर उधर इधर उधर हो जाओ थोड़ा यही थोड़ा। बोलती है, जैसे मैं कभी इनसे बोल देती हूँ ना, मैंने कहा कभी लड़ाई करें एक जगह, तो इनका इसका यही हाल है, फिर वही मतलब एक्टिंग ना वो चूहों पे आजमाती है। लेकिन अब तो बेचारे चूहे भी, एक हमारे घर में इतना मोटा चूहा मरा था। हाँ, खुद और ही उसका मरा था वो इतनी- 1 हफ्ते पहले। अपने अभी आप ही उसकी मतलब। उस दिन भी अभी सफाई करनी पड़ी, उस दिन भी पूरा साफ और सफाई मरते भी कहाँ है, वहाँ जहाँ मतलब जैसे बेड है तो बेड के कोने में कहीं, तो मतलब पूरा बेड हटाना पड़े, फिर साफ करना पड़े, ऐसी जगहों पे मरती हैं। ये नहीं है कि थोड़ा खुले में मर जाए तो उठा के फेंक देंगे, काम कर देंगे। और ऐसी। और पिछली बार तो इतना मतलब यहाँ पे ना रूम में रुका ही नहीं जा रहा था, इतनी बदबू आ रही थी, बदबू फिर आ रही हमने थी सब में उसमें। ढूंढा कि कहाँ है। और बदबू आ जाती है ना, मतलब जैसे थोड़ी बहुत भी आ जाए तो और समझ वो में आ हमारा जाता है कि स्टैंड कहाँ है ना, इसके पीछे। ये कंप्यूटर का स्टैंड है ये, तो इस स्टैंड पे मतलब इसके पीछे जाके मरा, बिल्कुल और कोने में। और वो इतना भी बड़ा। पता नहीं चल रही थी कि कहाँ है इतना कहाँ बड़ा नहीं और है। इतनी गंदी बदबू आ रही थी, फिर उसको वहां से साफ करके मतलब हटाया सब कुछ, क्योंकि पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ मरा है। तो हमने बेड के नीचे, सोफे के नीचे, सबके नीचे चेक किया, और उसके बाद में अंत में वो वहां निकला। तो ऐसे किया, तो अब ऐसे ही चकचुंदरों के साथ हुआ। हमने मारा तो नहीं, भगा दिया मतलब। भगा दिया उनको। हाँ, भगा लेकिन दिया, छिपकली बेचारी, उसका देहांत हो गया आज। मर गई आज वो। वो ना झाड़ू लग सुबह गई थी सुबह उसका ऐसे सही उसके ना, नहीं, झाड़ू लग गई थी, झाड़ू से हमने भगा एक रहे तो थे। उसको स्प्रे कर दिया था हिट से कि वो भाग जाए। अब वो और भागने की जगह भाग नहीं रही थी, इधर ही उधर कर रही थी। फिर हमने झाड़ू से करा तो वो बेचारी, उसका फिर मरी गई, वो जिंदी नहीं रह पाई। तो उसका बहुत दुख हो रहा है कि उसका देहांत हो चुका है अब। ऐसे ही करते हैं, सुबह सुबह सच में एक्सरसाइज हो गई। ये इसका सब सही हुआ है वैसे, ये सबसे लेट उठती है, प्रांशु तो सुबह सुबह पढ़ने बैठ सुबह जाता है। लाइट जला दी, तभी तो मैं कह रही, मैंने कहा बंद कर दो इसे। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं जलाने देती है, वो दूसरे रूम में जाके पढ़ेगा, फिर सुबह सुबह ना वहाँ जाके अपना पढ़ाई करता रहेगा, और ये नहीं उठती है। उसके ये थोड़ा पेपर लेट। चल रहे हैं तो हाँ। पढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मेरे ये पेपर पेपरों में भी नहीं पढ़ती है, इसका पढ़ना पता नहीं कब पढ़ती है ये। पढ़ लेती हूँ, लेकिन मतलब सुबह नहीं उठेगी लेकिन। नहीं नहीं, सुबह मैं कभी नहीं, बचपन से अब तक मैं कभी सुबह नहीं उठी। मैं कभी सो कर मतलब कहकर भी सोती थी कि उठा देना, अक्सर पापा से कह के, क्योंकि मम्मी को तो मतलब होता नहीं था। मम्मी क्या करती थी, मम्मी को तो बहुत दुख होता है कि बच्चों को उठाना। मम्मी को इतना दुख होता है कि सोते हुए बच्चों को वो ये नहीं कह सकती कि उठ जा, ठीक है। मैं तो नहीं मम्मी से कहती कहना हूँ। तो बहुत बेकार था कि ये तो उठाएंगी नहीं। हम पापा से कहकर सोते थे, वो भी हमें नहीं उठाते थे कभी, कि बेचारे सोते रहो, पढ़ लोगे। पढ़ लोगे। कह रहे रात में पढ़ के सोया करो, जितना पढ़ना हुआ करे। सुबह को कभी कोई हमारे मतलब दोनों ही नहीं, मम्मी या पापा ने कभी भी हमें सुबह ऐसे डंडे मार के नहीं उठाया कि उठो उठो, मतलब आराम से, प्यार से, प्रिया। और पता है प्रांशु तो अलार्म बजा के लगा के सोएगा, प्रांशु की शुरू से आदत है, वो हमेशा जल्दी उठता है। और वो अलार्म लगा के सोएगा, और उसके बाद फिर मैं कहूँगी प्रांशु उठ ले, या फिर इसे बंद कर दे। वो तो जल्दी उठता है, उसकी तो आदत है। मतलब पहले
थोड़ा जब छोटा था तब तो नहीं, लेकिन अब तो वो जल्दी ही उठता है, उठता है बहुत टाइम से। लेकिन मैं तो कभी जल्दी नहीं उठती, ये नहीं उठी। तो बेचारा अच्छे से पढ़ता रहता है। लेकिन उसको ना सुबह को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है, और मेरी रात में, तो ये वो रात सुबह में पढ़ता करती है, मैं लेट रात तक में अपना पढ़ती पढ़ाई हूँ। करती है। अब तो पेपर अच्छा, चल रहे हैं अब उसके, तो रात में भी पढ़ रहा है हाँ वो। उसके अब एग्जाम तो चल रहे हैं, तो रात में भी रात पढ़ता है में वो, भी लेट तक, मतलब जितना भी हो सके उससे 12 11 11 12 12 बज जाते हैं उसको क्योंकि कभी फिर कभी। दिन में नहीं पढ़ पाता वो, फिर सुबह को पढ़ता है। जब दिन में शोर वोर सा होता है ना, तब नहीं, एकदम शांति, या तो बिल्कुल रात या बिल्कुल दिन, ऐसे और कल वाली। जैसे कि मैंने बताया था ना, मैं दिन में मतलब सो ली तो मेरी रात की ना नींद बिल्कुल ही गायब हो गई। ये चकचुंदरों में उलझी हुई थी। अगर दिन में सोकर चकचुंदरों को रात में खेल रही थी उनके साथ। अगर अगर शायद मतलब नींद आ जाती ना मुझे, तो शायद पता भी नहीं चलता कि चकचूंदर है यहाँ हाँ, पे। और ऐसा भी इनके होता। इनके पैर पे से भी होकर गई, मेरे मुझे पैर तो पे बाद होके में पता चला। मैं मैंने कहा एक सो साथ जाओ भागी चुपचाप, उठ के। मैंने तो ये कह दिया था, मैंने सो जाओ चुपचाप, चूहा होगा। पता चला चकचुंदर, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी, मतलब मेरे पैर पे से हो जाती, तो मैं तो, और चाय पिएगी? अरे चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई, मेरी बात करने लग गए ना। वैसे भी मम्मी हमारी ठंडी ही चाय ठंडी पीती चाय है। पीती हूँ, और आप लोग भी पी लीजिए गरम चाय हमारे तो- साथ ना, चाय पी लीजिए। गरम चाय और तो हमारी दादी पीती है, थोड़ा दादी बहुत गरम तेज गरम पीती चाय पी जाती है, और वो भी स्टील की गिलास में। स्टील की गिलास में चाय बहुत देर तक गरम रहती हाँ, है, और उनको ना बिल्कुल गर्म चाहिए। मैं तो देखती रह जाऊंगी, मम्मी आपकी चाय खत्म हो गई। वो पी लेती हैं। उनकी चाय खत्म हो होता है किसी किसी को, कोई गरम कोई ठंडी, ये ठंडी करके पीती। मैं थोड़ा ठंडी करके पीती हूँ तो मैं भी गरम, जैसे कब वैसे तो पीती नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे दूध या दूध ऐसा तो कुछ गरम होगा, चाहिए मुझे भी। तो मैं गरम ही दूध पी सकती हूँ। जैसे गाँव अब में जैसे- क्या करते हैं ना, गाँव में तो ये होता है, जैसे कि कहीं जाएंगे हम, गाँव में जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि दूध रखा हुआ है, पलट के दे दिया। लेकिन हम लोगों को ना इस तरह का दूध हाँ, तो वो बिल्कुल भी पसंद गरम नहीं। करके। और अब जैसे ठंड आ रही है, तो अब हमारे घर में आपको देखने को मिलेंगी गुड़ के साथ दूध और मूंगफली साथ में, रात में कभी भी। पहले हम बहुत खाते थे, और मैंने आज और तक कभी मूंगफली नहीं छीली नहीं है, कभी नहीं छीली। इसके पापा छील के मैं दिया आराम करते से थे। लेटी रहती थी। उनकी ना बहुत फास्ट वो थी, जल्दी खुद इसके- भी खाते रहते थे, और इतनी सारी पापा छील खाते के भी देते। बहुत थे इसके, मूंगफली बहुत हाँ। पसंद थी उनको। मतलब हमारे घर और- में ठंडों में मूंगफली खत्म नहीं हो सकती हैं, और हमेशा अब अवेलेबल पता है उनके बाद अब बहुत कम आती हैं। हाँ, अब नहीं आती। अब तो अगर आधा किलो भी आ गई, तो वो एक दो पड़ी बार रहती आ हैं। गई, पड़ी रहती है। कोई क्योंकि वो खाता छीलने का वो नहीं है ना, आलस है छीलने नहीं, का। आलस नहीं है, वो अब मन ही नहीं करता। और पापा ना बहुत जल्दी फास्ट छीलते थे, और खाते भी थे, खुद भी खाते थे, और हमें भी देते याद करते थे। और इतनी सारी, और मुझसे कहते तेरे पे नहीं छिलेगी। हाँ, ये आराम से खाती थी ऐसे ऐसे करके। वो बहुत जल्दी मतलब मेरा खाने का भी था, नहीं, और खाने का उनका रखने का जल्दी खाना खाते थे। और मेरा क्या है, मैं मतलब अगर मैं एक रोटी भी लेके बैठूंगी तो थोड़ा स्वाद टाइम, ले लेके। हाँ, अगर कुछ मीठा है तो उसको भी मैं टेस्ट ले लेके खाऊंगी, ऐसे नहीं कि एक साथ खा जाऊं मैं। हाँ नहीं, हम लोग तो हमारी भी ऐसी आदत है पापा जैसी, तो हम लोगों को वो ऐसे दे दिया करते थे, बहुत सारी इकट्ठी करके रात में। अब मैं तो अक्सर ज्यादातर और ऐसे कभी-कभी- लेटी रहती थी, तो मुंह में डाल दिया करते थे, ले खा ले। और मेरे साथ तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मेरा ना ऐसे मन नहीं करेगा, हर समय मन नहीं करता कि अभी आई है चीज़ तो अभी खा लूँ, मीठा या कुछ रखा हो। मैं बाद में कभी जब हाँ, मन ताकि वो खराब हो जाए ना जब, या फिर खत्म हो जाएगा, तब इनको याद आता है कि अच्छा वो रसगुल्ले रखे थे, जरा लेकर आना। अब क्या है वो रसगुल्ले? वो पेट में पहुंच गए। वो पेट में, अब कहाँ रसगुल्ले? जब पूछो तब खाना नहीं होता कि नहीं अभी मेरा मन नहीं है, नहीं ये प्रिया, नहीं, पता है मैं पहले से भी यही आदत है, तेरी चित्रा बुआ जी की आदत थी। उनकी पता है, छोटी वाली दीदी है मेरी, उनकी आदत थी कि मेरे लिए ना, जैसे मम्मी बहुत सारी मिठाई भेजती थी, और मेरी पता है वो ना टिफ़िन में रख दिया करती थी अलग उठा के कि ये नहीं खाएंगी, नहीं तो इनके लिए ना अलग रख दूँ, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत मिठाई भेजती थी मम्मी ना, कभी 3-3 4-4 किलो मिठाई नानी ने घर की बहुत बना मिठाई बनाती थी, क्योंकि पहले भैंस वगैरह रहती थी, तो खोवा वगैरह अपना बन जाया बना करता के, था। और घर पे, क्योंकि घर की मिठाई ना बहुत पसंद थी इसके पापा को भी, सबको घर में, और सबको भी बहुत पसंद थी। तो नानी ने बचपन, मतलब जब हम छोटे, जब भैंस वगैरह रहती थी, अब तो नहीं है, तो नानी ने खोवा, दूध, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा भेज दिया करती थी। और ठंडों में बाजरा के लड्डू, नहीं, फिर उनके थोड़ा परेशान पैरों रहती है में वो, प्रॉब्लम तो रहती हम है। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है कि ये करो वो करो, वो जो अपनी मर्जी से कर देती हैं वो कर देती हैं। पहले तो हम फरमाइश करते रहते थे, नानी ये बना देना, वो बना देना। लेकिन फिर भी कोई भी जाते हैं तो बनाती हैं कुछ न हाँ, कुछ जब बनाए। हम जाते हैं तो मतलब खुद से जबरदस्ती पिछली बार कि हाँ, प्रांशु ठीक और है, मैं पर गए, हम फिर पनीर भी के बोलते हैं कि नहीं रहने दो, पर वो फिर भी बना देती हैं। पनीर के पराठे या पनीर की सब्जी, जो भी बोल दो, एक बार मुंह से निकल जाए बस। वो सब कुछ बना लेती अगर थी, गलती पता से है, मुंह से हर निकल- चीज़। हाँ, और नानी से भी ज़्यादा एक्सपर्ट है।
और नानी और उससे भी मतलब मेरी दादी भी, दादी बहुत अच्छा दादी खाना बहुत अच्छा बना। खाना बनाती थी। हाँ, जब हम इनसे लोग तो जाते पूछती थे। थी, ये छोटे छोटे थे तो उनके उनको भी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब इनसे एक साल पहले की बात होगी शायद, इसके पापा से एक साल पहले। तो दादी बाबा मतलब ख़त्म हुए थे और 6 महीने बाबा के बहुत अंदर। अच्छे बाबा थे। बहुत बाबा है। ना यहीं पे रहते थे, वो मतलब ना वो हमारे यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे घर पे नहीं रहते थे, नहीं, हमारे घर मतलब पे नहीं रहते थे। जहाँ वो उनको ना गंगा जी वगैरह और ऐसे पूजा स्थल बहुत पसंद था, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो यहाँ पे अपना मस्त रहते थे, सुबह गंगा जी नहाते, शाम को गंगा जी नहाते। और और यहाँ अब पे तो ना क्या गेस्ट हाउस था, वो है गेस्ट हाउस है एक, उसमें ना एक रूम ले रखा था उन्होंने, और वो हमेशा के और लिए रूम उन्होंने रहता कभी था। भी ना यहाँ पे मतलब इस घर का कभी पानी भी नहीं पिया है। वो अपने साथ लेकर आते थे, जैसे आते भी थे मिलने मिलने तो लेकर आते मेरी थे। दादी को भी डांटते थे। और कभी खाना पीना मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने कभी, मतलब मैं बता रही हूँ, पानी भी नहीं तो कुछ खाना तो बहुत दूर की बात है, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। और हम लोगों को मतलब बहुत वो करते थे, प्यार करते थे। हम लोग जाते थे कभी उनसे मिलने तो ज़रूर पैसे वैसे देना कि लोग कुछ खाते चले जाना, ये करना वो करना। तो बहुत अच्छा था। अच्छे थे मतलब, बहुत ना, दादी ना, बाबा मेरे दादी भी बहुत बहुत अच्छे अच्छी थे। थी। वो भी हम लोग जब जाते थे तो खाना पीना ये वो पता बहुत है कुछ। बरूले बहुत बनाती थी ना। हाँ, बरूले। बरूले और एक उनके हाथ की कड़ी बहुत अच्छी लगती थी, मतलब जो हम एक आध दिन में खा आते थे वही था। कौन सा हाँ, बरूले बरूले मतलब जैसे कि बच्चों क्या खाओगे, हाँ। क्योंकि वो भी शौकीन थी, मतलब खाने की भी बनाने की भी थोड़ा शौक था उनको, और उन्हें लगता कि बच्चे आए तो मतलब बच्चे आए तो कुछ बनाऊं मैं। ऐसे ही नानी तो भी जैसे करती मम्मी थी। काम करती थी तो उनको ना वो मतलब ऐसा कुछ बना दिया करती थी इतनी देर में ना। ऐसा नहीं था कि नानी ही बनाएंगी या वो नहीं बनाएंगी, वो मतलब उनका दोनों में आपस में बहुत अच्छा हाँ, पड़ता था। तो एक दूसरे से मैनेज, जैसे नानी कुछ और काम कर रही हैं तो दादी ने खाना बना दिया नहीं तो जैसे बड़े लोग ना छोड़ देते हैं, जैसे खाना पीना नहीं आता उनको, मतलब आदत नहीं रहती है, लेकिन उनको आदत थी। खाना बनाती थी बहुत, ऐसी नानी भी और मम्मी भी। मेरे को नहीं आता कुछ भी। तुझे भी आ जाएगा। जब बनाने लगेगी ना तो तुझे भी आ जाएगा, मतलब बना लेती है, ऐसे कुछ चीज़ें बना लेती है बहुत अच्छी, मम्मी मतलब चाय। चाय पी ले। चलो ठीक और है, तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये तो वीडियो या भी 18-19 मिनट का हो गया है इसमें से। अरे, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तो चलिए फिर हम दूसरा वीडियो ना अलग से शुरू करेंगे, ये वीडियो सिर्फ हाँ इतना ही जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही करेंगे आप लोगों तक। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगी। कैसी लगी, और आज हमारा मतलब एक्सरसाइज कैसी हुई सुबह सुबह। वो हम तब कैमरा वगैरह नहीं ले पाए क्योंकि हमें वो था ना कि वरना आप लोगों को दिखाते कि पता है हम क्या यहाँ कर यहाँ रहे बेड पे भी चढ़ी हुई थी, ये तो उस पे भी चढ़ गई ऊपर बेड पे, यहाँ पे बेड पे चढ़ी हुई ऊपर, कभी कहीं इसका तो देखो उस पे भी चढ़ी हुई है प्रिया। हैं। ऐसे ऐसे प्रिया मतलब उस मैं ऊपर ही ऊपर काम कर रही थी, मैं नीचे जमीन पे पैर जमीन रखा पे नहीं मैंने। रखा है इसने मैं पैर। जो भी काम कर रही थी वो ऊपर ही ऊपर, जैसे अब यहाँ से डायरेक्ट सोफे पे, सोफे से फिर कूद के सोफे पे, फिर मेज पे। तो मैंने नीचे पैर नहीं रखा बिल्कुल भी। तो मैंने तो ऐसे काम किया, और प्रांशु और मम्मी नीचे से काम कर रही थी, मैं ऊपर से भगाने का काम कर रही थी। फिर वो अंत में निकल ही गई। तो चकचुंदरों की स्टोरी बहुत लंबी हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मम्मी की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और थोड़ा ज़्यादा सा सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा प्यार दिखाएं अपना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली बढ़ती है। आप लोगों का प्यार हमें देखने को मिलता है। तो अपना अपना प्यार इसी तरीके से हमें दिखाते रहिए, और फिर बात करेंगे। मैं जिस वीडियो में आती हूँ उस वीडियो में बहुत बातें होती हैं, मैं वीडियो में नहीं आऊँगी। ठीक है, बाय। बाय।